नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है चौपाल विश्राम गृह में। आज हमारे खास मेहमान है चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा जी। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है और सड़कें भी देखी है। मैं आपसे एक नई बात पूछूंगा। आज का शेड्यूल आपका काफ़ी बिजी रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो कमल शर्मा जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में सबसे वरिष्ठम हमारे प्रेस रिपोर्टर है यहाँ के। और पंकज जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप चौपाल की दर्द, चौपाल की चिंता इस मतलब शाम को भी इतनी रात को भी आप चौपाल की दर्द को मतलब मेरे सामने बहुत सारी बातें लाने के लिए आए हैं। आपका जो जनता के प्रति प्रेम भाव है, जनता की दर्द को उठाने की जज्बा जो आपके अंदर है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। आज जैसे आपने पूछा कि चौपाल में सुबह से आप दौरा कर रहे हैं, तो पिछली रात को चौपाल क्षेत्र में बहुत ही भारी बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश से चौपाल में काफ़ी नुकसान सड़कों का हुआ है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें हुई, पंचायत की सड़कें हुई है और बहुत सारे रास्ते भी हमारे डैमेज हुए हैं। और मैं अभी एक खगना में एक मकान के अंदर भी बहुत बड़ा बोल्डर आया है पत्थर का, और बहुत सारी सड़कें अभी भी हमारी कुछ बंद है। पर सुबह से जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग भी लगा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। कल रात से भी पीडब्ल्यूडी विभाग की मशीनें लगी थी। ये मैं कहना चाहता हूं कि चौपाल में हमारी सैन से लेकर कुपी तक एक सवाल पूछूंगा मैं इसी पर, सड़कों पर आ रहा हूं मैं आपके लिए, सड़कों पर आ रहा हूं कि चौपाल की सड़कें ठीक नहीं है। चौपाल से देहा के बीच, चंबी और देहा के बीच हालत ठीक नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वजह रहती है कि ये सड़कें आज ठीक नहीं है? खिड़की और देहा के बीच जो सड़क है, वो खिड़की और देहा के बीच जो सड़क है, उस सड़क में जैसे ही वाइडनिंग हुई उस सड़क की, 1-2 साल लैंड को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं समझता हूं कि 1-2 साल के अंदर ये खिड़की और देहा की सड़क सेटल हो जाएगी। और खिड़की से लेकर चौपाल तक सड़क की उतनी दयनीय स्थिति नहीं है आज की डेट में। ये बात ठीक है कि बीच में गड्ढे पड़े हैं, पर सरकार ने पिछले 2.5 साल में कोई भी गड्ढा नहीं भरा। मैं आपको 3 साल पहले ले जाऊंगा, 3-3.5 साल पहले ले जाऊंगा, तो पूरी मतलब सैन से लेकर ठेव वाली सैन से लेकर कुपी तक हमारी सड़कें बहुत बढ़िया बन गई थी। पर ये जो 2.5 साल हुए, इसमें कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं भरा गया। ये बहुत ही दुखद है चौपाल की जनता के लिए। और जिस तरह से चौपाल के साथ सरकार भेदभाव कर रही है और चौपाल का पैसा जो हमारा एक शेयर था, वो अलग अलग चुनाव क्षेत्र में यहाँ से ले जा रहे हैं, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में जिन्होंने भी हमारे साथ ये अत्याचार किया है, समय सबका आता है, समय हमारा भी आएगा, तो उनको ब्याज समेत ये सारी बातें दी जाएगी। जी विधायक जी, आपसे एक और सवाल लूँगा मैं, क्योंकि मैं आज आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ चौपाल विधानसभा क्षेत्र की, मैं बड़ी हट कर बात कर रहा हूँ, क्योंकि विकास की बात होती रहती है और लगातार आप करते भी। और ये बात कहीं भी असत्य नहीं है कि आप चौपाल के लोगों के लिए सिंसियर नहीं, और आप सिंसियर भी हैं और लोग आपका आदर भी करते हैं। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि चौपाल मुख्यालय पर आपकी तरफ से विधायक रहते कोई ऐसा बड़ा काम जो पिछले 10 साल में हुआ हो? मुझे याद है चौपाल चुनाव क्षेत्र में जब मैं सबसे पहले आया, तो सबसे पहले एज ए विधायक मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल की जब मैंने स्थिति देखी, हॉस्पिटल में पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग में एक डॉक्टर और एक स्टाफ नर्स थे, और वही डॉक्टर बीएमओ था, वही कभी नेरुआ जाता था। और उसके तुरंत बाद मैंने ये संज्ञान लिया और विधानसभा में ये इशू उठाया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने इसको 50 बेड का किया था। ये कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, यहाँ चौपाल आकर नहीं थी, मैंने विधानसभा में उठाया। और वहीं आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ वो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, आपने इसका पूरा रिकॉर्ड निकालना। ये कोई
मुख्यमंत्री की चुनाव क्षेत्र में अनाउंसमेंट नहीं थी, मैंने विधानसभा के अंदर उठाई और मैंने सीएम साहब से पहली बार ही हुआ होगा, किसी मुख्यमंत्री ने विधायक के कहने पर सीएम ऑफिस में ही इसको अपग्रेड करके 50 बेड का किया। एक डॉक्टर से 6 डॉक्टर की वैकेंसियां यहाँ की, एक डॉक्टर से 6 डॉक्टर की वैकेंसियां नेरुआ में की। फिर उसके बाद जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, फिर 50 से 100 हमने कराया इसको, और फिर 14 डॉक्टर, 6 से 14, 8 डॉक्टर की नई वैकेंसियां जयराम ठाकुर जी से कराई। और नेरुआ में भी हमने 6 से 14 डॉक्टर एक साथ। हिमाचल के इतिहास में पूरा रिकॉर्ड, आप बात समझना, एक ही दिन में, एक ही कैबिनेट में 91 पोस्टें चौपाल की जयराम ठाकुर जी ने नई क्रिएट की थी, नई दी थी चौपाल को। हेल्थ में सिर्फ 2 हॉस्पिटल के लिए, जिसमें स्टाफ नर्सों की 20 पोस्टें इकट्ठी दी थी चौपाल के लिए, 20 पोस्टें नेरुआ के लिए, और भी बहुत सारी पोस्टें हमारी क्रिएट कराई की थी। और जयराम ठाकुर जी ने जो 91 पोस्टें चौपाल और नेरुआ की थी, उससे हमारे हॉस्पिटल को काफी बूस्ट मिला है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी मेरे कार्यकाल में एक चौपाल में बनी, एक नेरुआ में और कुपी में बन रही है। और फायर स्टेशन आपने देखा होगा, पीछे पहले हमने फायर चौकी कराया मेरे कार्यकाल में, उस टाइम 7-8 पोस्टें थी। अभी 24 जयराम ठाकुर से फायर स्टेशन कराया। फायर चौकी और फायर स्टेशन में फर्क होता है। फायर स्टेशन में हमारी यहाँ अप्रूव्ड और पैसे दिए थे जयराम ठाकुर जी ने, जो कि इन्होंने गाड़ियां शिफ्ट कर दी है यहाँ से, और यहाँ पर फायर चौकी कराई। और यहाँ के लिए हमने स्पेशली आईटीआई की नई वैकेंसियां मैंने चौपाल में कराई, आईटीआई की नई वैकेंसियां आईटीआई के लिए कराई। चौपाल का कॉलेज मेरे कार्यकाल में हुआ। एक मिनट, सवाल पर आऊंगा मैं, सवाल पर आऊंगा, कॉलेज पर ही आऊंगा, मैं कॉलेज पर ही आऊंगा। विधायक जी, कॉलेज का मामला पेंडिंग चल रहा है, कॉलेज का मामला पेंडिंग चल रहा है, और डिग्री कॉलेज चौपाल के पास बिल्डिंग नहीं है। ये बात ठीक है कि आपने इसमें बड़ा प्रयास किया और कॉलेज हुआ। आपके जो पॉलिटिकल जो रहते हैं, जो नहीं इस बात को पचा सकते, वो तो ये कहेंगे कि कॉलेज उन्होंने किया, सब कहेंगे अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन तब आप विधायक थे। और मैं आपको तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं, जब चौपाल का कॉलेज कराया है, उस टाइम चौपाल के कॉलेज के लिए जो चौपाल के कोई भी नेता चौपाल के कॉलेज की बात नहीं की थी, मैंने की थी। आपने की थी, ठीक है, और इसके साक्षी चौपाल की जनता भी है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, चौपाल के कॉलेज के लिए एफसीए केस मैंने कराया जी, बिल्कुल। और जिसमें मैं आपको प्रमाण के साथ बोलता हूं, आपने डॉक्टर कटियाल को पूछना, अब आपकी जिम्मेदारी, बिल्कुल आपकी जो बाइट है हर जगह पूरी बात, वो हमने एफसीए केस कराया। और यहाँ के लिए 3 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी से सैंक्शन करा के पीडब्ल्यू डिवीजन में लाया था। दुख की बात यह है, जो जयराम ठाकुर जी ने पिछली गवर्नमेंट में बड़ी मेहनत से मैंने चौपाल में पैसा लाया था, एजुकेशन में, पंचायत में, पीडब्ल्यू में, इलेक्ट्रिसिटी में, जल शक्ति विभाग में, वो सारा पैसा इन्होंने शिफ्ट किया। चौपाल के कॉलेज का 2.5 करोड़ शिफ्ट किया, कुपी के कॉलेज का 5 करोड़ शिफ्ट किया, वहां नेरुआ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिफ्ट किया, और थ्रोज का सीनियर सेकेंडरी स्कूल का शिफ्ट किया। बड़े दर्द होती है सीना में कि किस तरह से हमने ये पैसे लाए थे, और कांग्रेस के मंत्रियों को हम यहाँ कंधे पर उठाते हैं, उनको माला लगाते हैं। बिल्कुल विधायक जी, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, और आपकी ये बात बार बार आई भी है, और मैं रोकूंगा आपको कि कॉलेज का मामला, प्लीज आप इसी पर बोलेंगे। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, और मैं आपको क्यों रोक रहा, आप भी समझ रहे। कॉलेज का मामला पेंडिंग चल रहा है, ये बातें आ चुकी है, और बिल्कुल मैं भी मान रहा हूं कि आपका दर्द मैं समझ रहा हूं, आपके जो टीस है वो भी मैं समझ रहा हूं कि आप नहीं चाहते हैं कि जो पैसा विधायक बलवीर वर्मा ने चौपाल के लाया वो शिफ्ट हो। दर्द सही है, जायज़ है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं आप, मैं समझता हूं, और पब्लिक भी इस बात को समझ चुकी है। लेकिन कॉलेज का मामला पेंडिंग चल रहा है, और डिग्री कॉलेज चौपाल के पास बिल्डिंग नहीं है। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप चौपाल मुख्यालय के विकास को लेकर गंभीर नहीं, और पिछले 10 साल से कॉलेज का मामला लटका हुआ है, आपके विरोधी ये कहते हैं। आप क्या इस पर स्पष्टीकरण देंगे? विरोधी, आप तो ठीक बोल रहे हैं, विरोधी क्या कहें उसके बारे में मैं ज्यादा, उनका दायित्व है विरोध करना, मेरा दायित्व है एज ए विधायक काम करना जी। अगर मैं इसमें जूझता ना
तो एफसीए केस 10 साल में भी नहीं होना था ये। असलियत आप सब जानते हैं कि चौपाल की जनता की हमने कमेटी बनाई कि कॉलेज के लिए आप स्थान का चयन करें। वो स्थान के चयन के लिए बलवीर सिंह वर्मा ने अपनी राय कुछ नहीं दी थी। यहाँ के लोकल लोगों की एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने स्थान का चयन किया। उस स्थान के चयन के बाद उसकी क्लियरेंस के लिए जितना मेरे को जूझना पड़ा, इतनी तो 50 सड़कों के लिए नहीं जूझना पड़ा मेरे को, पर फिर भी हमने जूझ कर, पर्सनली मैं गया। मैं आदरणीय श्री लाइकराम शर्मा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल और डॉक्टर कटियाल, इन दोनों से पूछना कितनी बारी हम, पहले शिमला में एफसी केस का हेड ऑफिस होता था, फिर अब चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया, किस तरह से इस केस को हमने कराया। और उसके बाद इसमें पैसे डिपॉजिट थे, इसके टेंडर लगने थे। अब ये बात ठीक है कि नहीं देंगे, ये मैं आपको चौपाल की जनता को, आपने एक और बात कही, जी बिल्कुल, एक बात और कहना चाहता हूं। क्या आरोप है कि चौपाल में मैंने होमगार्ड की कंपनी चौपाल में खुलाई थी, चौपाल में, जिसमें 82 बच्चा चौपाल का लगा था। ये होमगार्ड की कंपनी अभी भी एग्जिस्ट चौपाल के नाम से कर रही है जी। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंगें आपने देखा होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग चौपाल में की थी। एक हमने जो एक्सीलेंसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी चौपाल के लिए अलग से हमने फंड का प्रावधान किया था जी। और 66 की केवीए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मैं दया से पैदल आ रहा था, एक बात आप समय न बरी किसी, जो पुरानी लाइन थी वो सारी टूट गई है। मैंने फोन किया एक्शन को, बोला ये भी मेरे को चालू चाहिए। एक्शन वहां स्पॉट पर आया था, चंबी आया था एक्शन इलेक्ट्रिसिटी पर। आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर ये 66 केवीए आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने चौपाल के लिए ना दिया होता, 100 करोड़ से ऊपर खर्च ना किया था। और मैं पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट 12 से 17 तक इसलिए उसका एफसीए नहीं होने दिया कि इसमें आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का पत्थर था। और जयराम ठाकुर जी से मैंने एफसीए कराया, 18 करोड़ एफसीए की जमा कराए और 18 करोड़ होली से लेकर चौपाल तक लाइन को क्लियरेंस कराई। और आज चौपाल जिस तरह से, आज पिछले कल रात को चौपाल का नुकसान हुआ है, मैं दावे से कहता हूं 1 महीने भी चौपाल में लाइट नहीं होनी थी। और 1 महीने लाइट नहीं होनी थी तो सेब कहीं भी, आज कम से कम चौपाल में 300-400 मशीनें पैकिंग और ग्रेडिंग की चली हुई है। अगर ये 66 केवीए जयराम ठाकुर जी ने दी ना होती, पूरा चौपाल का सेब सड़ना था, ना लेबर मिलनी थी। आज हर घर में मशीनें लगी है, सब सेब भर रहे हैं। ये जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करता हूं। 1 लाख चौपाल की जनता की जो दर्द थी, आज मैं देखता था जहां भी जाता था कि रात को 12 बजे के बाद हम मक्खन निकाल सकते हैं, ये महिला मेरे को बताते थे। आज पूरे चौपाल में वोल्टेज की दिक्कत नहीं है और बिजली की समस्या हमेशा के लिए हुई। और चौपाल के लिए डबल लाइन का कार्य भी मैंने शुरू किया था, जो सैन से शुरू किया था और जिसका कार्य खिड़की तक पहुंच गया था। और हमने तो ये, इसके लिए आप पीडब्ल्यू विभाग में पूछिए, इसके लिए सीआरएफ सेंटर और फंड से नेहरू तक का फंड हमने 92 करोड़ ले आए थे। पर बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि इसके एफसी केस के लिए, अब आपको मैं सारी बातें नहीं कर सकता। यहां कोई दिक्कत है सड़क में, कुछ सड़क में दिक्कत ऐसे है कि मैं अगर यहाँ एक्सप्लेन कर दूं तो बहुत इसका एक पूरी हिमाचल प्रदेश में बहुत ये हो जाएगा। और फिर भी हम जूझ रहे हैं। मैं आपसे आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूं कि सैन से लेकर हम फिरोजपुर तक इसको बनाएं। जी, मैं आपको वापस इसी मुद्दे पर ला रहा हूं। पब्लिक डोमेन में जो एक बात होती है, चुपके से आप पर यह आरोप लगता है कि चौपाल मुख्यालय के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे? आपके पास तो आकर नहीं बोलते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चर्चा बनी है, ये चाहे आपके विरोधियों ने बनाई है या क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप इस पर क्या जवाब दें? विरोधियों का काम विरोध करना है, मेरा काम करना है। जो विरोधी ये बात करते हैं कि चौपाल के विकास में आप नहीं हो रहा, विकास में आप गंभीर नहीं है। चौपाल के इर्द गिर्द की सारी सड़कें मैं गिनता हूं। चौपाल के इर्द गिर्द खगना सड़क मैंने बनाई है, थाना पंचायत में नीचे 9 किलोमीटर जो जिला के लिए वो सड़क मैंने बनाई। बाकी छोड़िए आप, बिल्कुल बोधना के लिए सड़क मेटल मैंने की है, जो चौपाल का एक हेड, बिल्कुल बतानी चाहिए आपको, क्योंकि जब आपके खिलाफ एमएलए प्लॉटी से जिकनी पुल सड़क मैंने की है। मैं जब विधायक बनकर पहली बारी नीचे गया था 13 में, तो वापसी के लिए मेरी फॉर्च्यूनर में जिकनी पुल सड़क से यही नीचे, क्या नाम मेरे को याद है,
दीपक पनेक जी के घर के पास फंसी थी, और उस टाइम उन्होंने और शशि चौहान जी ने सबने मेरे को इतना प्रेशराइज किया कि सबसे पहले ये एमएलए प्रॉपर्टी दो। मैंने एमएलए प्रॉपर्टी दी और मेटल भी है। और पार के लिए आप देखते होंगे शंटा जो चौपाल के इर्द गिर्द की, शंटा के लिए सड़क भी बनाई, मेटल भी की, आज कुमड़ा तक मेटल की है। अगर पानी की लिफ्ट की मैं बात करता हूं, पानी की लिफ्ट चौपाल के लिए मैंने लाई और एमएलए प्रॉपर्टी से लाई, 12 करोड़ की लाई। एमएलए तो पहले भी लाई, पहले क्यों नहीं ये सारी बातें। सीवरेज चौपाल के लिए मैंने सैंक्शन कराया, 13 करोड़ का सैंक्शन है, डिपॉजिट पैसा है। पर ये बात ठीक है कि कुछ लोग उसमें पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, किया है, पर आप विश्वास रखिए नेरुआ और चौपाल का सीवरेज दोनों सैंक्शन कराया हुआ है। जयराम ठाकुर जी से चौपाल का 13 करोड़ का है, नेरुआ का 26 करोड़ का है। ये दोनों सैंक्शन है जो नगर पंचायत के है। बहुत सारे विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास आगे भी होंगे। और ये बात जो विरोधी कर रहे हैं वो उनका दायित्व है, उनका दायित्व है। वो ये चाहते हैं कि और ज्यादा काम हो चौपाल में। पर हम आने वाले समय में आपसे वादा करते हैं, चौपाल एक हमारे चुनाव क्षेत्र का हेडक्वार्टर है, काम की इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। पर विरोधियों को विरोध करना है, हमारे को काम करना है, फर्क ही है। आपने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब भी दिए और आपसे हमने कुछ कड़वी बातें भी की और आपसे अच्छी बातें भी हुई। आपने बहुत बढ़िया से बोला। मैं आपकी नापसंद का एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ, आप अगर इजाज़त करते हैं। मैं आपको राजनीति की तरफ थोड़ा सा मोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति के बिना भी जो है एक रीढ़ की हड्डी है ये जो है प्रेस की भी रीढ़ है। और जब तक आपसे हम ये बात ना करें तब तक किसी को भी आनंद नहीं आता है। मैं विधायक बलवीर वर्मा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा मौका नहीं होता था जब आप कांग्रेस पार्टी के नेता को चौपाल में घेरते नहीं थे, चौपाल में घेरते नहीं थे। आजकल आप उन पर कुछ नहीं बोलते हैं। आपकी साइलेंस का क्या मतलब लिया जाए, ये क्या राजनीति है और इसको कैसे देखा जाए और कैसे समझा जाए? नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आजकल जो है पत्रकारों पर एफआईआर हो रही है। ये बड़ी दुख की बात है कि इस देश में एक मौलिक अधिकार है हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ जनता का, कि हम सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ये अधिकार मौलिक अधिकार है, ये भारत के संविधान में मिला है। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार प्रेस रिपोर्टर पर एफआईआर कर रही है, ये इसकी बहुत ही मैं निंदा करता हूं। अभी शिमला में भी कुछ प्रेस रिपोर्टर के ऊपर एफआईआर हुई है। और ऐसा नहीं कि प्रेस वाले, मैं भी 12-13 साल से प्रेस वाले मेरे से सारे अच्छे सवाल पूछते हैं, कुछ सवालों से मेरे हृदय में भी पीड़ा होती है। पर ये प्रेस वालों का दायित्व है। प्रेस वाले अगर कड़वे सवाल नहीं करेंगे और जनता की दर्द को नहीं बताएंगे तो कैसे उसका सॉल्व होगा? कोई भी नेता प्रेस वालों के सामने कोई बयान देता है तो उसकी कमिटमेंट हो जाती है, उसको पास भी करनी पड़ती है। पर मैं ये बहुत कांग्रेस नेता जिस तरह से एक गुंडागर्दी समझे, दादागिरी समझे और अबव द लॉ अपने आप को समझ रहे हैं, ये बहुत ही दर्द की बात है। और मैं उन सब नेताओं से यही कहना चाहूंगा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। ये सभी का हमारा मौलिक अधिकार है, हर बात को जनता के सामने रखना या नेता के सामने रखना या अधिकारी के सामने रखना। उसके ऊपर आप प्रताड़ित करेंगे और इस तरह से आप एफआईआर करेंगे, ये बिल्कुल सहनीय नहीं है। इसके लिए मैं सब प्रेस रिपोर्टर के साथ हूं। जहां भी आप बोलेंगे, जहां भी चलना होगा, मैं आपकी दर्द को समझता हूं और इस दर्द को आप जैसा चाहेंगे, विधानसभा के अंदर, सेक्रेटरीट के बाहर, सेक्रेटरीट के अंदर, सब मुख्यमंत्री के पास चलना होगा। उस दर्द को हम बड़ी बेखूबी से निभाएंगे और सीएम के सामने भी ये बात हम रखेंगे। जी बिल्कुल, आप ने सवाल का जवाब भी दिया और हम भी नहीं चाहते कि अब आपको ज़्यादा जो है खंगाला जाए, लेकिन ये राजनीतिक सवाल था, आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। और इशारों में जो है सारी बातें आपने भी कह दी और आपकी साइलेंस फिर लगातार बरकरार है राजनीतिक सवाल पर। कभी और फिर मौका मिलेगा तो मैं आपसे राजनीतिक सवाल भी करूंगा। हर सवाल का जवाब
समय के अनुसार देते रहेंगे। अब समय अभी बहुत दूर है इन सब जवाबों का। सरकार भी तो सर नहीं है गंभीर चौपाल को लेकर। हाँ, ये बात भी ठीक है, इसकी सरकार भी गंभीर नहीं है, ये बात ठीक है। ये इतना पीड़ा वाली बात है कि आपको मैं बोल नहीं सकता। चौपाल में हम मंत्रियों को कंधे पर उठाते हैं, ढोल नगाड़े से स्वागत करते हैं, फूल मालाएं से उनका स्वागत करते हैं। वो वापसी चौपाल से जो जयराम ठाकुर जी और मैंने पैसे पहले लाए हैं वो पैसे वापस जी दर्द समझते हैं आपका। ये दर्द समझते पीड़ा हैं। इतनी हम पीड़ा दर्द है। आपका समझते हैं। हाँ। बिल्कुल आपका दर्द बड़ा सही है और आपने पीड़ा है। इस पर और बहुत ऐसा बार नहीं है मैं बोला मंत्री है, महोदय के दर्द। कमरे में जाकर लड़ता हूं ये बात से, पर इनके ऊपर जू नहीं रिंग रहे। बिल्कुल आखिर फिर वही बात आ जाती है कि कांग्रेस नेता पर साइलेंस क्यों है। आने वाले समय में हम इस बात को बड़ी मतलब एक दमदार तरीके से विधानसभा और सेक्रेटरी के मंत्रियों के पास उठाएंगे और चौपाल की दर्द के लिए, चौपाल के विकास के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद अच्छा समय चौपाल का आ रहा है। मेरी समस्त चौपाल की जनता से ये विनती है, उस समय के लिए, अच्छे समय के लिए और चौपाल के विकास के लिए आप सहयोग दें। और अच्छा समय और चौपाल का विकास बहुत जल्दी आने वाला है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हम इसकी मिसाल बनाएंगे। जी आपने समय दिया विधायक महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हमने 21 मिनट लिए और आपने सारी बातों का बेबाकी से जवाब भी दिया। और अगर पंकज जी आपका कुछ बातों का टाइम पर जवाब देंगे। जी सर। आपदा की घड़ी में सर क्या संदेश देंगे लोग? मेरी सबसे यही विनती है कि चौपाल में नुकसान सड़कों का बहुत हुआ है, पंचायती राज की सड़कें भी बंद है। मैंने वीडियो को भी कहा है कि प्रधानों को आप आदेश दें और इसमें हम एमएलए फंड से भी पंचायत में पैसा देंगे और कोई भी बागवान तंग ना रहे, सड़कें सभी खुले। और मैंने जल शक्ति विभाग के एक्शन को भी बोला है, ऐसी बरसात में जो पानी की लाइनें हमारी डिस्टर्ब हुई है या डैमेज हुई है उसको तुरंत बहाल करे। और एक्शन इलेक्ट्रिसिटी को भी बोला है कि कोई ट्रांसफार्मर हमारे जले हैं या कोई लाइन हमारी कटी है उसको तुरंत बहाल करे। और पीडब्ल्यू विभाग को तो सुबह से शाम ईएनसी से लेकर सबके संपर्क में हूं मैं। और पीडब्ल्यू विभाग ने, जैसे मैं देख रहा हूं, एक्शन ने मेहनत की है। ये अगर मैं सही बात जनता के सामने नहीं रखूंगा वो भी एक अत्याचार होता है। और एक्शन की पूरी टीम ने, एक्शन एक आदमी नहीं होता किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है। और जिस तरह से तो स्पेशली कल नुकसान हुआ है, छैला से लेकर फेडिस पुल तक हमारी सड़क थ्रू, मतलब फेडिस पुल और कुपी तक थ्रू हो गई है। और ये डैमेज अभी बहुत सारी सड़कें बहुत चुनाव क्षेत्र में बंद है, पर हमारी मेन सड़क खुल गई है, दूसरी सड़कें भी हम खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थे चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा जी और इन्होंने जो है पूरा समय भी दिया और हमने इनसे जो है कुछ कड़वे सवाल भी पूछे और इन्होंने बड़े बेबाकी से जो है जवाब भी दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जी कि आपने समय दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद। तो आपने लिख दिया।